धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी भारत के एक महान संत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं राजनेता थे। उनका मूल नाम हरि नारायण ओझा था। वे हिंदू दशनामी परंपरा के सन्यासी थे। दीक्षा के उपरांत उनका नाम हरिहरानंद सरस्वती था, किंतु वे करपात्री नाम से ही प्रसिद्ध थे, क्योंकि वे अपने अंजलि का उपयोग खाने के बर्तन की तरह करते थे। उन्होंने अखिल भारतीय राम राज परिषद नामक राजनीतिक दल भी बनाया था। धर्मशास्त्रों में इनकी अद्वितीय एवं अतुलनीय विद्वता को देखते हुए इन्हें धर्म सम्राट की उपाधि प्रदान की गई। उनकी जीवनी। स्वामी श्री का जन्म संवत 1964 विक्रमी 1907 ईस्वी में श्रावण मास शुक्ल पक्ष द्वितीया को ग्राम भटनी, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में सनातन धर्मी सरजू पाड़िन ब्राह्मण स्वर्गीय श्री रामनिधि ओझा एवं परम धार्मिक सुसंस्कृता स्वर्गीय श्रीमती शिवरानी जी के आंगन में हुआ। बचपन में उनका नाम हरि नारायण रखा गया। स्वामी श्री 8-9 वर्ष की आयु से ही सत्य की खोज हेतु घर से पलायन करते रहे, परंतु 9 वर्ष की आयु में सौभाग्यवती कुमारी महादेवी जी के साथ विवाह संपन्न होने के पश्चात 16 वर्ष की अल्पायु में गृह त्याग कर दिया। उसी वर्ष ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा ली। हरिनारायण से हरिहर चैतन्य बने। वे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के शिष्य थे। स्वामी जी की स्मरण शक्ति फोटोग्राफिक थी। यह इतनी तीव्र थी कि एक बार कोई चीज पढ़ लेने के वर्षों बाद भी बता देते थे कि ये अमुक पुस्तक के अमुक पृष्ठ पर अमुक रूप में लिखा हुआ है। उन्होंने तर्क धुरंधर मदन मोहन मालवीय जी एवं स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भी परास्त किया था। उन्हें सरस्वती जी का वरदान था कि स्वप्न में भी उनकी वाणी शास्त्र विरुद्ध नहीं होगी। उनके लिए शास्त्र सम्मत भगवान का स्वरूप ही गड़ा था। गोरक्षा आंदोलन। इंदिरा गांधी के लिए उस समय चुनाव जीतना बहुत मुश्किल था। करपात्री जी महाराज के आशीर्वाद से इंदिरा गांधी चुनाव जीती। इंदिरा गांधी ने उनसे वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद गाय के सारे कत्ल खाने बंद हो जाएंगे, जो अंग्रेजों के समय से चल रहे हैं। लेकिन इंदिरा गांधी मुसलमानों और कम्युनिस्टों के दबाव में आकर अपने वादे से मुकर गई थी। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संतों की इस मांग को ठुकरा दिया, जिसमें संविधान में संशोधन करके देश में गोवंश की हत्या पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी, तो संतों ने 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने धरना शुरू कर दिया। हिंदू पंचांग के अनुसार उस दिन विक्रमी संवत 2012 कार्तिक शुक्ल की अष्टमी थी, जिसे गोपाष्टमी भी कहा जाता है। इस धरने में भारत के साधु समाज, आर्य समाज, सनातन धर्म, जैन धर्म आदि सभी भारतीय धार्मिक समुदायों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस आंदोलन में चारों शंकराचार्य तथा स्वामी करपात्री जी भी जुटे थे। जैन मुनि सुशील कुमार जी तथा सर्वदेशिक सभा के प्रधान लाला राम गोपाल सालवाले और हिंदू महासभा के प्रधान प्रोफेसर राम सिंह भी बहुत सक्रिय थे। श्री संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी तथा पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ तथा महात्मा रामचंद्र वीर के आमरण अनशन ने आंदोलन में प्राण फूंक दिए थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने उन निहत्थे और शांत संतों पर पुलिस के द्वारा गोली चलवा दी, जिससे कई साधु मारे गए। इस हत्याकांड से क्षुब्ध होकर तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने अपना त्याग पत्र दे दिया और इस कांड के लिए खुद को सरकार को जिम्मेदार बताया। लेकिन संत रामचंद्रवीर अनशन पर डटे रहे, जो 166 दिनों बाद उनकी मौत के बाद ही समाप्त हुआ था। रामचंद्रवीर के इस अद्वितीय और इतने लंबे अनशन ने दुनिया के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह दुनिया की पहली ऐसी घटना थी जिसमें एक हिंदू संत ने गौ माता की रक्षा के लिए 166 दिनों तक भूखे रहकर अपना बलिदान दिया था। ब्रह्मलीन। माघ शुक्ल चतुर्दशी संवत 2037 यानी 7 फरवरी 1982 को केदार घाट वाराणसी में स्वेच्छा से उनके पंचप्राण महाप्राण में विलीन हो गए। उनके निर्देशानुसार उनके नश्वर पार्थिव शरीर का केदार घाट स्थित श्री गंगा महारानी
की पावन गोद में जल समाधि दी गई। उन्होंने वाराणसी में धर्म संघ की स्थापना की। उनका अधिकांश जीवन वाराणसी में ही बीता। वे अद्वैत दर्शन के अनुयायी एवं शिक्षक थे। 1948 में उन्होंने अखिल भारतीय रामराज परिषद की स्थापना की, जो परंपरावादी हिंदू विचारों का राजनैतिक दल है। आपने हिंदू धर्म की बहुत सेवा की। अपने अनेक अद्भुत ग्रंथ लिखे, जैसे वेदार्थ, परिजात, रामायण मीमांसा, विचार पीयूष, मार्क्सवाद और रामराज आदि। आपके ग्रंथों में भारतीय परंपरा का बड़ा ही अद्भुत एवं प्रमाणिक अनुभव प्राप्त होता है। आपने सदैव ही विशुद्ध भारतीय दर्शन को बड़ी दृढ़ता से प्रस्तुत किया है। ऐसे महान संत को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम।